इक्टोपिक प्रेगनेंसी एक सीरियस और इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें समय रहते अगर मरीज को ट्रीटमेंट नहीं मिले तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, ये कैसे हो जाती है और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तृप्ति रहेजा है और मैं दिल्ली में सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, गायनी लेप्रोस्कोपी एंड रोबोटिक सर्जन हूँ। इक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रेगनेंसी यूट्रस या गर्भाशय के अंदर इम्प्लांट ना होकर गर्भाशय के बाहर इम्प्लांट होती है। हर 50 में से एक प्रेगनेंसी इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। दैट मीन्स ये एक काफ़ी कॉमन कंडीशन है। चलिए जानते हैं कि ये कैसे हो जाती है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी ओवरी से एग रिलीज होता है जो कि फेलोपियन ट्यूब्स में आता है। वेजाइना के थ्रू स्पर्म्स ट्रेवल करके फेलोपियन ट्यूब्स में आ जाते हैं और फेलोपियन ट्यूब्स के आउटर एरिया में दोनों मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फेलोपियन ट्यूब्स अपने मूवमेंट्स की हेल्प से और अपने अंदर प्रेजेंट बहुत ही महीन बाल जैसे रेशे जिन्हें सीलिया कहते हैं, उनके मूवमेंट्स की हेल्प से इस फर्टिलाइज्ड एग को यूट्रस की तरफ धकेलती हैं। अगले 3 से 5 दिन में ये फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस तक पहुंचता है और इस दौरान उसकी ग्रोथ भी होती रहती है। जब वो यूट्रस में पहुंचता है तो वो एक ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होता है जिसे फर्दर पोषण की ज़रूरत होती है और फर्दर पोषण के लिए वो यूट्रस की वॉल को पेनिट्रेट करता है और वहाँ इम्प्लांट हो जाता है। कभी कभी फेलोपियन ट्यूब्स के एबनॉर्मल मूवमेंट की वजह से, जैसे कि अगर पेशेंट किसी हार्मोनल ट्रीटमेंट पे है या पेशेंट को कॉपर टी लगा हुआ है या फिर फेलोपियन ट्यूब में कोई इन्फ्लेमेशन है और या फिर सीलिया डैमेज्ड हैं बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन, तो इन सिचुएशन में ये फर्टिलाइज्ड एग समय रहते यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता और रास्ते में ही फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है। इसे हम ट्यूबल इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। रेयरली फेलोपियन ट्यूब उसे अपोजिट डायरेक्शन में भी पुश कर सकती हैं और वो ओवरी या किसी और इंटरनल ऑर्गन पे पहुंच जाता है और वहां जाकर इम्प्लांट हो जाता है। हालांकि ये कंडीशन बहुत रेयर है एंड मोस्टली इक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूब में ही ठहरती है। इनिशियली जब इक्टोपिक प्रेगनेंसी इम्प्लांट होती है तो पेशेंट को किसी भी तरह का कोई सिम्टम नहीं आता, जस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है। लेकिन धीरे धीरे ये प्रेगनेंसी ग्रो करने लगती है और पीरियड की डेट से 1 या 2 सप्ताह के बाद फेलोपियन ट्यूब को स्ट्रेच करने लगती है और इस स्ट्रेचिंग की वजह से पेशेंट को पेन महसूस होने लगता है और उसे थोड़ी स्पॉटिंग आ सकती है। इस स्टेज पे अगर पेशेंट डॉक्टर से कंसल्ट करता है और अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोज करना संभव होता है। पर अगर ये साइंस इग्नोर कर दिए जाएं तो ये इक्टोपिक प्रेगनेंसी धीरे धीरे फर्दर ग्रो करती है और ये इतना ग्रो कर जाती है कि फेलोपियन ट्यूब फट सकती है। फेलोपियन ट्यूब के फटते ही पेशेंट को सीवियर पेन होता है और इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है एंड इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से धीरे धीरे उसका ब्लड प्रेशर लो जाने लगता है, उसको फेंटिंग, ब्लैकआउट्स होने लगते हैं। अगर फेलोपियन ट्यूब फट गई है तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और कुछ घंटों के अंदर ही अगर ऑपरेट ना किया जाए तो मरीज की जान को खतरा होता है। अब बात करते हैं कि इस कंडीशन का ट्रीटमेंट किस तरह से संभव है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट के लिए मेनली 2 तरीके हैं, मेडिकल मेथड्स एंड सर्जिकल मेथड्स। अगर इक्टोपिक प्रेगनेंसी अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाती है तो मीथोट्रिक्सेट का इंजेक्शन देके उसे अंदर ही अंदर सुखाया जा सकता है। यूजुअली मीथोट्रिक्सेट के 1 या 2 डोज की ज़रूरत होती है और डोज देने के बाद रेगुलर इंटरवल पर बीटा एचसीजी का लेवल चेक किया जाता है, ये कंफर्म करने के लिए कि प्रेगनेंसी सूख रही है या नहीं। पर अगर इक्टोपिक प्रेगनेंसी लेट डायग्नोज हो और प्रेगनेंसी मास का साइज 3.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या बीटा एचसीजी लेवल 5000 से ज़्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में मीथोट्रिक्सेट इंजेक्शन से इसको सुखाना संभव नहीं हो पाता। इस कंडीशन में हम सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट शुड गो फॉर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और दूरबीन द्वारा सर्जरी कर इस एबनॉर्मल प्रेगनेंसी को रिमूव किया जाता है। अब इसको रिमूव करने के भी 2 तरीके हैं। हम
फेलोपियन ट्यूब पे कट लगाकर सिर्फ प्रेगनेंसी टिश्यू को रिमूव कर सकते हैं। हालांकि ये प्रेफर्ड मेथड नहीं है, बिकॉज ये फेलोपियन ट्यूब भी डैमेज्ड होती है और इसको अगर अंदर छोड़ दिया जाता है तो इसमें दोबारा से एक टॉपिक होने का खतरा होता है। तो बेटर ये रहता है कि हम लेप्रोस्कोपी के दौरान डैमेज्ड फेलोपियन ट्यूब एंड प्रेगनेंसी टिश्यू दोनों को ही रिमूव कर देते हैं। रेयरली अगर डायग्नोसिस बहुत लेट होता है और अगर पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो चला गया है, तो ऐसी सिचुएशन में ओपन सर्जरी करके भी इस प्रेगनेंसी टिश्यू और रप्चर्ड ट्यूब को निकालना पड़ सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक बहुत सीरियस मेडिकल कंडीशन है। इसको समय पर पहचान कर और समय पर इसका ट्रीटमेंट लेकर आप इंटरनल ब्लीडिंग और उससे होने वाले खतरों से बच सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा। मिलते हैं नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।